हमारे जितने भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स चुनकर आए हैं, म्यूनसिपल काउंसिलर्स चुनकर आए हैं, हम बहुत जल्द एक डेट का ऐलान करेंगे और उस डेट में हम पूरे के पूरे अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर अपने गाड़ी के ऊपर झंडा लगाकर एक काफिला हम हैदराबाद दारुसलाम जाएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए। तो आप ये समझ लीजिएगा कि 83 काउंसिलर्स हमारे नगर परिषद के, 125 कॉरपोरेटर्स अगर मिला दें तो ये 200 सवा 200 तो गाड़ियाँ वैसे ही हो जाती है। हर एक को अपनी गाड़ी के ऊपर झंडा मजलिस का लगाकर हम हैदराबाद जाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों को ये मौका उन्होंने दिया है। और साथ ही साथ आप लोगों को भी जो मजलिस से जुड़े हैं उन्हें तो मालूम है कि दारुसलाम क्या है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें भी मौका मिलेगा कि हैदराबाद में जाकर वो दारुसलाम देखे कि वहाँ पर काम करने का तरीक़ा कैसा होता है, कैसे पूरे कॉरपोरेटर्स एक जगह के ऊपर बैठते हैं, एमएलएज एक जगह के ऊपर बैठते हैं। कुछ वैसे ही सिस्टम्स जो है वो महाराष्ट्र के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के अंदर इसको लागू करें। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस यकीन और जिस भरोसे के साथ लोगों ने आपको चुनकर दिया है उसके ऊपर आप खरे उतरेंगे। इस दौरान बहुत सी बातें सामने आई, बहुत सारे इल्ज़ामात को हमको झेलना पड़ा, लेकिन हमने खामोशी इख्तियार करते वक्त को दे दिया था कि वक्त जवाब देगा करके। और आज जब नतीजे आए हैं तो वक्त ने अपना जवाब दे दिया है। एक पैगाम पहुंचा है कि पार्टी के अंदर शख्सियतें मायने नहीं रखती है। आज मैं महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से इस कुर्सी के ऊपर बैठा हूं, कल मेरी जगह के ऊपर कोई और बैठ सकता है। तो ये शख्सियतें मायने नहीं रखती है। टिकट जिसको दिए है, कौन है उम्मीदवार, उससे ज़्यादा लोग उन चेहरों के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देखकर वोट देते हैं, मजलिस के साथ जुड़े हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि हम पिछले बार 25 सीटें जीते थे, उससे कम से कम एक सीट तो भी हम ज़्यादा जीतेंगे करके। मेरा खुद का जो लक्ष्य था कि हम 28 सीटों तक पहुंच सकते हैं करके। सारे लोग कहते थे कि नहीं 20 सीटें भी मिलना बड़ा मुश्किल है करके, लेकिन मैं आवाम की नब्ज़ को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। और सही मानों में जो इंसान 28 सीटों की उम्मीद कर रहा था और उसको 33 सीटें मिल जाती है, तो मेरे लिए भी एक खूबसूरत सा एक धक्का कह लीजिएगा कि औरंगाबाद की आवाम ने किस जोश के साथ, किस मोहब्बत के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाया। वरना सारी ताकतें लगी हुई थी कि हम ये इलेक्शन कैसे जीत सकें है करके। बहुत सारी रुकावटें डाली गई थी, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे। और मैं उस वक्त भी यही कहता था कि जब तक पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भरोसा मुझ पर है, तो उस भरोसे की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये जिम्मेदारी दिए थे। और मुझे खुशी है कि उस भरोसे के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि खरा उतरा हूँ करके। उसमें ये मामूली बात नहीं है कि मुंबई जैसी जगह के ऊपर 8 सीटें जीत कर आना। यकीनन हमने मजलिस की ताकत मुंबई के अंदर बढ़ाई है और मजबूती हम मुंबई के अंदर देंगे। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हम वहाँ पर तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे ये 8 के 16 कैसे होते हैं और 16 के 32 कैसे किए जा सकते हैं करके। लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा जो दूसरी पार्टियों के ऊपर था, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ के ऊपर था, ख़ास तौर से कांग्रेस का, एनसीपी का और समाजवादी पार्टी का, तो एक बात लोगों के समझ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी मुंबई की जो यूनिट है अबू आसिम आज़मी के ज़रिए जो चलाई जाती है, इसका रिमोट कंट्रोल अबू आसिम के पास नहीं है, इसका रिमोट कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस के पास है। और कई मरतबा इन्होंने अपनी हरकतों से ये साबित कर दिया है। औरंगाबाद के अंदर ये एमपी का इलेक्शन लड़ाते हैं, एमएलए का इलेक्शन लड़ाते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन के अंदर नहीं लड़ाते हैं। एमपी और एमएलए का इलेक्शन इसलिए लड़ाते हैं कि भाजपा उन्हें कहती है कि इम्तियाज़ जलील के या मजलिस के वोट काटना है करके। तो आप कॉरपोरेशन के अंदर क्यों नहीं लड़ते हैं? मतलब साफ है कि आपका रिमोट आपको इजाज़त नहीं देता है कि महानगर पालिका जैसे छोटे इलेक्शनों के अंदर जाओ, हमारे से पैसा लो और एमएलए एमपी का इलेक्शन लड़ो। तो ये लोगों को बात समझ में आ गई। इस वजह से आज मुंबई में भी समाजवादी पार्टी को धूल चाटनी पड़ी है। साथ ही साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, अपने आप को सेक्युलर जमात कहने वाले, ये लोगों को हर रोज़ जब ये देखते हैं, आम जनता जब देखती है कि ये तो मेरे वोटों के ऊपर बड़ा हुआ नेता है,
आज यहाँ पर कांग्रेस के अंदर था, कल दूसरे दिन बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर था, जाके है तो एकनाथ शिंदे साहब की गोद में बैठ गया है करके। तो लोगों को अब हकीकत जैसे जैसे समझने आने लगी है तो वो मजलिस के करीब आने लगे है, और यकीनन यहाँ से मजलिस बहुत मजबूती के साथ जाएंगे। अब जितने भी उम्मीदवार चुनकर आए हैं, मैं तमाम उम्मीदवारों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ अब आपकी जिम्मेदारियाँ पार्टी से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पार्टी का चेहरा देखकर आप सबको है तो चुना गया है। आप उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरिए। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप जाइए और लोगों के बीच जाकर आप लोगों का शुक्रिया अदा करिए जिन्होंने आपके ऊपर इतना भरोसा और इतना यकीन जताया है। साथ ही साथ बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह एक जश्न का प्रोग्राम मनाएंगे, अच्छा जश्न करेंगे। एक बात जो असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रिए भी कहा है कि अब आने वाले वक्त के अंदर किसी शहर के अंदर अगर किसी का मेयर का इलेक्शन होना है या डिप्टी मेयर का इलेक्शन होना है तो हमारी पार्टी का क्या स्टैंड होगा। वो स्टैंड जो भी रहेगा आप अपना प्रस्ताव बनाकर भेजिएगा, मुझे भेजिएगा या पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भेजिएगा। आपके साथ चर्चा करेंगे और उस लेवल के ऊपर फिर ये डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन किसी भी यूनिट ने अपने तौर के ऊपर ये फैसला करने का अधिकार अवैसी साहब ने किसी को नहीं दिया है। पार्टी जो भी फैसला करेगी, चाहे वो मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन हो या नहीं, तो फिर कोऑप्ट मेंबर बनाने का भी जो फैसला रहेगा उसमें आपको पार्टी से राय मशवरा करके ही और पार्टी की रजामंदी मिलने के बाद ही आपको ये फैसला करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चुनकर आने के बाद कुछ लोगों के रवैये बदल जाते हैं। जैसा नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर आकोट का मैं एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे हमारे 5 नगर सेवक चुन के आए, काउंसिलर्स चुन के आए। चुन के आने के बाद ही उनके तेवर बदल गए और किसी वजह से वो पार्टी के जो फैसले थे उन फैसलों के ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि उनको शो कॉज नोटिस दी गई थी, असदुद्दीन अवैसी साहब ने ज़ाती तौर के ऊपर उनसे बात किया था, इसके बावजूद भी उन्होंने तय किया था कि हम किसी ऐसे गठबंधन के साथ जाएंगे जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी है। अब हम आपको साफ करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत के ऊपर किसी भी तरह का कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हो सकता है। किसी भी तरह से एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना के साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए आने वाले वक्त के अंदर आपका जो भी फैसला, जो भी सुझाव रहेगा वो आप पार्टी के आला कमान के पास भेजिएगा, हम चर्चा करेंगे, आपको भी बुलाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो भी पार्टी फैसला करती है उसके ऊपर। जब आकोट के अंदर लोगों ने है तो पार्टी के फैसले को नहीं माना, हमने अभी 4 दिन पहले ही 5 के 5 काउंसिलर्स को पार्टी से निकाल कर बर्खास्त कर दिया, पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, एक 5 साल के लिए तो वो वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पर खुश रहेंगे, लेकिन उनको एक बात समझना चाहिए कि बिहार के अंदर भी जब हमारे इलेक्टेड एमएलएस मजलिस की निशानी के ऊपर, पतंग की निशानी के ऊपर चुनकर आए, चुनकर आने के बाद जब वो आरजेडी चले गए तो वो 5 साल तो उनके साथ मस्त रहे, लेकिन 5 साल के बाद जब इलेक्शन आया तो हर एक को वहाँ की जनता ने धूल चटा दी। तो इसीलिए ऐसा कोई फैसला ना करे कि जिसकी वजह से पार्टी को बदनामी का सामना करना पड़े, पार्टी को नुकसान हो। और यकीनन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा